साथियों, बड़े ही धूमधाम से एक लड़के की शादी होती है। परिवार वालों ने शादी में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन शादी के बाद जब सुहाग रात वाली रात आती है तब अचानक वो लड़का अपनी दुल्हन का चेहरा देखकर घबरा जाता है। वो दुल्हन से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता समझ पाता, अचानक दुल्हन ने ऐसा कुछ किया कि उसके होश उड़ गए। लेकिन फिर इस शादी के ठीक 2 दिन बाद दुल्हन ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसकी वजह से आज गाँव का ये मामला समाचारों की सुर्खियों में है। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से। मीडिया खबरों की माने तो इस जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका है जहां का रहने वाला एक लड़का सेंटरिंग का काम किया करता था। सेंटरिंग यानी जब किसी मकान या इमारत की छत ढालनी होती है तो पहले लकड़ी और लोहे के सहारे का एक ढांचा तैयार किया जाता है ताकि सीमेंट की छत जम सके, और लड़के का यही पेशा था। अब लड़का रोज सुबह काम पर निकल जाता था और शाम के वक्त थका मांदा घर लौटता। लड़का ज्यादातर अपने काम में ही व्यस्त रहता था, न उसकी किसी से कोई खास दोस्ती थी न दुश्मनी। लेकिन फिर जैसे जैसे उसने उम्र की एक दहलीज पार की, घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। परिवार वालों ने कहा कि भाई लड़का कमाने लगा है, जिम्मेदार हो गया है, अब उसके हाथ पीले कर देनी चाहिए। और फिर एक अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है। अब एक अच्छे रिश्ते के लिए लड़के के घर वाले कई जगह बात चलाते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछते हैं, और फिर काफी तलाश करने के बाद परिवार वालों के सामने एक रिश्ता आता है। रिश्ता था 20 साल की मोनिका का। घर वालों को बताया गया कि लड़की सुशील है, घर गृहस्थी अच्छी तरह से संभाल लेती है। अब इस बात को सुनकर लड़के के घर वाले खुश हो जाते हैं और फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए एक तय दिन और तय समय पर लड़की वालों के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद लड़का और लड़की के परिवार वालों के बीच बातचीत शुरू होती है और फिर कुछ देर बाद लड़की अपना सिर झुकाए चाय लेकर आती है। अब जब लड़के के परिवार वाले लड़की को देखते हैं तो पहली ही नजर में उन्हें लड़की पसंद आ जाती है, जिसके बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है और तय होता है कि 21 फरवरी 2026 को इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। फिर दिन बीतते हैं और आखिरकार शादी की वो तारीख आ जाती है। बैंड बाजा, बारात और रिश्तेदारों की भीड़ के साथ लड़के वाले लड़की वालों के घर पहुंचते हैं। धीरे धीरे सारी रस्में निभाई जाती हैं और फिर मंडप में 7 फेरों के बाद दोनों की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है। 22 फरवरी को दुल्हन विदा होती है और कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचते ही दुल्हन का जबरदस्त स्वागत किया जाता है और सारी रस्में निभाई जाती हैं। देखा जाए तो परिवार का हर एक सदस्य इस रिश्ते से बहुत खुश था। घर में पूरी तरह हंसी खुशी का माहौल था। अब शादी हो चुकी थी तो रिश्तेदार धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे और फिर आई सुहागरात की वो रात। कुछ समय बाद लड़का कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी दुल्हन सेज पर घूंघट ओढ़े बैठी हुई है। धीरे से वो उसके करीब जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही दूल्हे ने उसे छूने की कोशिश की, दुल्हन का चेहरा देखकर वो घबरा गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अपनी नई दुल्हन का ये नया चेहरा देखकर उसने दुल्हन से पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दुल्हन ने कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। अब ये बात सुनकर वो ठिठक गया और कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा फैल गया। लेकिन इसके बाद लड़की ने अचानक अपने पास से एक धारदार हथियार निकाला और सीधा दूल्हे के हाथ पर वार कर दिया। हालांकि उस समय उसे उतनी चोट तो नहीं आई, लेकिन दुल्हन की इस हरकत को देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया था और उस वक्त उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन इसके बाद उसने उसी कमरे में चारपाई बिछाई और वहीं पर सो गया। लेकिन पूरी रात वो डर के साए में था। अब अगली सुबह जैसे ही लड़के की नींद खुली, उसने सबसे पहले अपने ससुराल में फोन लगाया और रात की पूरी कहानी बयां की। घबराते हुए उसने सब कुछ बताया कि किस तरह से लड़की ने धारदार हथियार निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश की थी। अब ये बात सुनकर मोनिका के परिवार वाले डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मोनिका ने ये सब क्यों किया। तुरंत मोनिका के घर वाले दौड़ते भागते मोनिका के ससुराल पहुंचे। घर में बैठकर फिर काफी देर तक बातचीत होती रही। मोनिका को समझाया गया कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये बचपना अब ठीक नहीं है। फिर कुछ देर समझाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। घर वालों को लगा कि भाई मोनिका समझ गई है और अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मोनिका को अच्छी तरह से समझाने के बाद मोनिका के घर वाले वापस लौट गए, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि इसके आगे क्या कुछ होने वाला है। अब शादी के पूरे 2 दिन तक घर का माहौल पूरी तरह से नॉर्मल रहा। मोनिका घर के कामों में लग गई थी और हर कोई अब उससे बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीता और आ गई 25 फरवरी। 25 फरवरी को मोनिका ने अपने हाथों से खाना बनाया। खाने में उसने एक से एक पकवान बनाए और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को खाना परोसने लगी। बड़े प्यार से उसने अपने पति को भी खाना खिलाया। हर कोई उसके खाने की तारीफ कर रहा था। लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर बाद अचानक परिवार वालों को गहरी नींद आने लगी। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगी, शरीर ढीला पड़ने लगा और फिर सभी के सभी बेहोश हो गए। मीडिया खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि मोनिका ने खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया था जिसकी वजह से सभी के सभी बेहोश हो गए थे
और जब परिवार के सभी लोग बेहोश हो गए तब मोनिका सीधा कमरे में गई, अलमारी खोली और उसमें रखे 10 लाख रुपए के सोने के जेवर, 18,000 रुपए नकद और लगभग 4 से 5 लाख रुपए के चांदी के जेवर लेकर वो वहां से फरार हो गई। लेकिन अगली सुबह जब सबकी आंख खुली तो घर की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी गायब थी। कुछ ही देर में घर वालों को समझ में आ गया कि ये सब मोनिका ने किया है। जिसके बाद घर वालों ने जब मोनिका के परिवार वालों से संपर्क किया तब उन्हें एक और बेहद चौंकाने वाली खबर पता चली। खबरों के मुताबिक लड़के के परिवार वालों को पता चला कि मोनिका अकेले फरार नहीं हुई थी, बल्कि उसके रिश्ते में लगने वाला एक चाचा भी घर से गायब था। मीडिया खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि इन दोनों का पहले से संबंध था। शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार वालों ने मोनिका की शादी कर दी, जिसके बाद मोनिका ने इस घटना को अंजाम दिया। अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी, लेकिन ये मामला घर परिवार का था, इसलिए परिवार वालों ने मोनिका और उसके चाचा को ढूंढना शुरू किया। आसपास के गाँव में हर जगह उसकी पूछताछ की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार जब परिवार वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए तब उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। अब इस मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। वैसे आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।